इंडियन डाइट की बात करें सो मॉर्निंग टू इवनिंग अगर आप देखो तो ज़्यादातर किससे शुरुआत होती है, कार्बोहाइड्रेट से। हम लोग जो है कार्बोटेरियंस है, मतलब कार्ब्स हमारी थाली में भरपूर मात्रा में है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ हमें एनर्जी देगा, लेकिन प्रोटीन हमारी मसल पावर को बिल्डअप करेगा। वेट लॉस के पीछे ही भाग रहे हैं हम लोग कि सुबह उठे मशीन पे खड़े हुए तो क्या नंबर, क्या डिजिट में हैं हम लोग, है ना, इतना ग्राम कम हुआ, इतना नहीं हुआ, सिर्फ यही देख रहे होते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ओनली फॉर वेट लॉस, दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैट लॉस। गेहूँ तो बाहर से ही आया था, जब एक बारी फूड क्राइसिस हुआ था उस टाइम गेहूँ को बाहर से मंगवाया गया, तब से इंडिया में गेहूँ आ गया और उसकी खेती बाड़ी शुरू हो गई। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को लेकर कंफ्यूज हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस कैसे करें, तो आज है हमारे पास बहुत ही अमेजिंग गेस्ट जो कि है सीनियर वेलनेस कोच आशु अरोड़ा। हाय मैम, वेलकम टू स्वाभिमान। थैंक यू सो मच वंशिका, थैंक यू सो मच। हेलो। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट करी अपनी? जर्नी की बात करूं तो वंशिका, सबसे पहले मेरे हस्बैंड भी बहुत ओवरवेट थे और मैं भी ओवरवेट थी। शादी हुई मेरी, उसके बाद एक वो होता है ना कि वज़न बढ़ना ही है, तो ऐसा एक माइंडसेट हो जाता है, तो बॉडी में चेंजेस आ ही रहे थे और दोनों ही हम लोग ओवरवेट हो गए थे। तो हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे अपने लिए कि हम अपने आप को कैसे बेटर रख सकते हैं। तो हस्बैंड ने तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की अपने साथ, देसी घरेलू नुस्खे किए, जिम, पार्क, नेचुरोपैथी, ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे कि किसी तरीके से वो फिट हो। लेकिन मेजर इशू तभी आया जब भी उनका बीपी हाई बहुत रहने लग गया, कोलेस्ट्रॉल, लाइफ टाइम के लिए मेडिसिन वो रिकमेंडेड हो गए। सो दैट टाइम तो डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया, क्योंकि जब इस तरह से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं तो डॉक्टर भी एक बार को बोलते हैं कि आप अपना वेट लॉस करिए। तो उस टाइम वो 100+ में ही चल रहे थे। 100+? राइट, 100+ में। सो वो वैसे बचपन से ही एक्चुअली जब थे तो वो गोलू मोलू टाइप्स होते हैं कि ओवरवेट थे ही, लेकिन अभी 100 की सेंचुरी वो पार कर चुके थे। सो उनको मेडिकल हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए। सो दैट जब डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया कि वो स्ट्रिक्टली कि आप वेट लॉस करो तो आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड कर पाओगे। सो इतने में न्यूट्रिशन क्लब से हम लोग प्लग हुए, वहाँ ज्वाइन किया और अमेजिंगली हस्बैंड ने तो 37 kg अपना फ़ैट लॉस किया, इंच लॉस 14 kg उन्होंने अपना वेस्ट लाइन से किया। सो वो कर रहे थे। सो मैं भी इंस्पायर हो रही थी उनको देख करके, कुछ थोड़ा चेंजेस आ रहा है उनके अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है ना कि घर वालों को हम कुछ बताते नहीं हैं, कुछ पूछते नहीं हैं, कुछ अच्छा सा एनालाइज नहीं करते। लेकिन मेरे साथ खुद के साथ जब इश्यूज स्टार्ट हुए, एक टाइम ऐसा था व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, उस टाइम मेरा इंसुलिन जो है बनना बॉडी में बंद हो जाता था, मतलब कि मेरा ग्लूकोज रैंडम बहुत हायर जाता था। सो मैं प्री डायबिटिक की कैटेगरी में आ ही चुकी थी। सो इंसुलिन तक मैंने प्रेगनेंसी में मैंने लगा रखे हैं, मतलब इंसुलिन लगाया, खाना खाया, फिर वॉक किया, फिर इंसुलिन लगाया, खाना खाया, फिर वॉक किया, ये चल रहा था। सो डॉक्टर ने बोल ही दिया था मुझे एक तरह से कि जिनको इतनी कम एज में इंसुलिन अगर लगने लग जाता है तो उनको तो इन फ्यूचर डायबिटीज़ होने की संभावनाएं तो 99% है कि आप अपना ध्यान रखिए। सो ध्यान रखने में तो यही समझ में आ रहा था कि मैं क्या क्या चीज़ें हटाती चली जाऊँ अपनी डाइट से, कि हमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम खाना, आलू कम, चावल कम, या लिक्विड्स वाला मीठा कम, चाय दूध में हमको चीनी नहीं डालना। ऐसे वाली मैं थोड़ी सी डाइट प्लानर हो गई थी, क्योंकि बहुत सारा टाइम मैं डॉक्टर्स और डाइटिशियंस के कॉन्टैक्ट्स में रही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये चीज़ माइंड में आ रही थी कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इतना सारा करने के बाद भी मेरी हेल्थ बिल्कुल बेटर नहीं हो रही थी, मैं प्री डायबिटिक कैटेगरी में आ ही रही थी, इतना परहेज और डाइट रिस्ट्रिक्ट करने के बाद भी। सो जब न्यूट्रिशन क्लब हम लोग गए तो वहाँ रियली इतने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब चीज़ें हमारे साथ खुद के साथ ही जब मेरे हस्बैंड के साथ हो रही, तो फिर मैंने भी उसको मतलब स्टार्ट ही किया इनके साथ, और अमेजिंगली अपना 20 kg मैंने भी फ़ैट लॉस किया। सो नाउ अभी माई एज इज़ 45, आई एम 45+ और हस्बैंड मेरे 50+ है। सो वी आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ सिंगल मेडिसिन। जो एक डर था मन में कि दवा खा के ही ज़िंदगी को आगे काटना पड़ेगा, सो नाउ वी आर इंजॉइंग आवर हैप्पी मैरिड लाइफ। सो अभी ये चीज़ है, तो जर्नी उनकी वज़न घटाने की हम दोनों के उससे ही शुरू हुई। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि आपके हस्बैंड का 100 kg वेट था,
तो उन्होंने कितना कम किया था, 37 अराउंड ना? 37 100 प्लस में था, 37 kg कर लिया। अभी भी वो अपनी जर्नी पे आगे कंटिन्यू है, क्योंकि फिटनेस की जर्नी जो है ना वंशिका, वो एंड नहीं होती है, वो चलता ही रहता है कि हम और किस तरीके से अपने आप को फिट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, यानी अपनी मसल्स को कैसे और इंक्रीज़ करना है, कैसे अपनी बॉडी को, और अगर हम कुछ वर्कआउट करते हैं, जो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, कैसे हम वो चीज़ें कर पाएँ। तो इट हैज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो वो चलता मसल रहेगा। तो शायद से जिम की मदद लेनी पड़ती है ना मसल बिल्ड करने में? मसल बिल्ड करने के लिए जिम की मदद लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। मसल्स को टोन अप करने के लिए जिम की हेल्प लेनी होती है। लेकिन अगर हमारे प्रोसेस की ये जो अगर बात करूं कि मसल्स को बिल्ड करने के लिए क्या फूड है, मतलब कि प्रोटीन रिच डाइट। लेकिन अगर इंडियन डाइट की बात करें, सो मॉर्निंग टू इवनिंग अगर आप देखो तो ज़्यादातर किससे शुरुआत होती है? कार्बोहाइड्रेट। हमारी जो गोल थाली रहती है उसके अंदर स्टार्टिंग का फूड क्या रहेगा मॉर्निंग में? अब पोहा खाएंगे, इडली, पराठे और सैंडविच, है नहीं? और वैसे अगर वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक हम लोग छोले भटूरे, कचौड़ी, लाइक इसी तरह के फूड्स रहते हैं। और टिल एंड ऑफ द डे तक हमारी थाली में कार्बोहाइड्रेट है। सो अभी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाला भी केस नहीं है कि कई लोग सोचे कि वेजिटेरियन लोग जो है वो ज़्यादा फिट है और नॉन वेजिटेरियन का ही वेट बढ़ने वाला है। सो मुझे लगता है कि हम लोग जो है कार्बोटेरियंस हैं, मतलब कार्ब्स हमारी थाली में भरपूर मात्रा में है, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, कार्बोहाइड्रेट से में सिर्फ हमें एनर्जी देगा, लेकिन प्रोटीन हमारी मसल पावर को बिल्डअप करेगा। सो ये एक गोल थाली का बैलेंस बिठाना ज़रूरी है, जहाँ पे एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दही और साथ में या चावल की क्वांटिटी और बैलेंस मील का होना बहुत ज़रूरी है। मील्स में प्रोबायोटिक्स होना ज़रूरी है, राइट? सो हम एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड कर पाते हैं बेसिकली। पूरे हमारे टाइम रहता है तो इन्फ्लुएंसर्स जो रील पे आते हैं सोशल मीडिया पर, ये लोग क्या बोलते हैं, कार्ब्स हटा दो अपनी डाइट से, प्रोटीन हटा दो, ऑलमोस्ट सब चीज़ हटा देते हैं, या नॉर्मल वही चलते हैं कि ये खाओ, या फिर वो बोलते हैं डिटॉक्सीफाई, कुछ ट्रीटमेंट ले लो, जैसे नींबू वगैरह को मिलाकर पियो सुबह, या शहद मिला दो, ये सब चीज़ें ज़्यादा वो करते हैं। बट आपने बोला कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या बैलेंस डाइट है? क्योंकि वो लोग तो सभी हटा देते हैं और आजकल देखते ही वही सब है। वैरी करता है ये वंशिका कि किसी इंसान को कितना वेट लॉस करना है, क्योंकि एक्चुअली आते तो लोग जनरली वेट लॉस के पीछे ही भाग रहे हैं। हम लोग के सुबह उठे, मशीन पे खड़े हुए, तो क्या नंबर, क्या डिजिट में हैं हम लोग, है ना? इतना ग्राम कम हुआ, इतना नहीं हुआ, सिर्फ यही देख रहे होते हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ओनली फॉर वेट लॉस, दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैट लॉस एंड इंच लॉस। और जब आप ऐसा कुछ करें कि अपने साथ कोई ऐसा प्रोसेस करे कि आपका इंच भी लॉस हो, आपका फैट भी कम हो, आपका एनर्जी लेवल्स अच्छा रहे, आपका डाइजेशन अच्छा रहे, ये सारी, और आपका स्किन भी अच्छा रहे। क्योंकि जब आप ये जीरा पानी, मेथी पानी, नींबू शहद, या फिर कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही कट ऑफ कर देना है, या फिर कीटो डाइट फॉलो करना है, या फिर जिम लगा के वेट लॉस करना है। क्योंकि आप सोचो, जिम से तो वर्कआउट करके आते हैं, 1-1.5 घंटा किया, उसके बाद वापस आके क्या खाते हैं? पीनट बटर, ब्रेड्स, एग्स, यही चीज़ें, और मिल्क ले लिया, मिल्क के नाम पे प्रोटीन ले लिया और एग्स ले लिया। सो ये चीज़ हम खा रहे हैं, है ना? सो हमारी डाइट में फिर भी कार्बोहाइड्रेट भी ऐड है, लेकिन एक बैलेंस नहीं हमें पता कि इसका बैलेंस कैसे बिठाना है हम लोग को। तो कट ऑफ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कार्ब से हमें एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन हमारी मसल और बॉडी बिल्डिंग फूड में काउंट हो जाता है, राइट? सो उसको बैलेंस करने में ही मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किसी की वेट लॉस की जर्नी हो या किसी की वेट गेन की जर्नी हो। वेट गेन की भी जर्नी, वेट गेन की भी जर्नी होती है। वेट लॉस में खाली हमें वेट पे नहीं फोकस करना है, हमें फैट पे फोकस करना है, हमें स्किन पे फोकस करना है। और ये सब डाइटिंग करने वाला प्लान आप सोचो कि हर कोई नहीं इसको फॉलो कर सकता। कि अगर इफ़ यू आर लाइक आप कुछ वर्किंग हो, ऑफिस जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, रात को आ रहे हो वापस, या आप कोई बिजनेस में हो, या आप टीचर हो, या आप डॉक्टर हो, तो आप कैसे वो डाइट वाले प्लान्स को फॉलो कर सकते हो लॉन्ग रन में? इट्स नॉट ईजी कि हर 2 घंटे में एक फैंसी डाइट खाओ कि इतना ग्राम्स खाना है, इतना मेज़र करके ही खाना है, और ये चीज़ें डाइट में से हटानी है। तो हटाना तो ठीक है, हम लोग को पता है, लेकिन खाने का नहीं पता है। तो जब भी इंसान को, हम सबको खाने का पता चल जाएगा, तो मुझे लगता है एक अच्छी लाइफ को हम लीड कर सकते हैं बेसिकली। सो हमारे वेलनेस एंड न्यूट्रिशन क्लब्स का जो मेन मोटो है वो यही है कि हाउ टू स्टे हेल्दी एंड हाउ टू लीड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, बिकॉज नाउ वी ऑल आर हैविंग केमिकल बेस्ड फूड। जो खा रहे हैं उससे ऐसे ही है। फ्रूट्स भी है,
हाँ, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, Injections अनाज वगैरह। है, हम लेके तो अच्छा ही आ रहे हैं, लेकिन अब पीछे से उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। सो वो खाना हमें खाना ही है। सो न्यूट्रिशन एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ को बेटर रखने में। और हमारा जो सिस्टम है वो यही है कि कम्युनिटी, जैसे आप बोल रहे थे ना कि अच्छा न्यूट्रिशन किया, और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ एक अच्छा वेलनेस कोच और एक अच्छा कम्युनिटी का होना ज़रूरी है, क्योंकि अकेले में आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हो, लेकिन कम्युनिटी के सपोर्ट सिस्टम में रह के आप चीज़ों को कर पाते हो ईजिली। एक और चीज़ था, अनुष्का शर्मा ने जैसे बताया था कि वो गेहूं का आटा ही नहीं खाती है, वो ज्वार का या फिर कुछ उसके मतलब ऑल्टरनेटिव्स लेती है। स्वीट भी नहीं खाती क्योंकि स्वीट तो पॉइजन है, ये तो सबको ही पता हो गया है। तो मतलब गेहूं का आटा तो इंडिया में सभी खा रहे हैं ऑलमोस्ट, तो वो भी अगर अनहेल्दी है। अनहेल्दी तो नहीं है एक्चुअली। इंडिया में जो गेहूँ है, इंडिया को ही तो कहा जाता है कि भारत जो है सोने की चिड़िया हाँ। है ना। सो किस लिए कहा जाता है, क्योंकि मिलेट्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि गेहूं को छोड़ के ज्वार की रोटी या रागी या बाजरा का कुछ ऐसे तो मिलेट्स में काउंट होता है, और ये मिलेट्स इंडिया में ही मिलते हैं, इंडिया में ही इसकी ग्रोइंग है। जो बेस्ट इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करूँ तो वो इंडिया में है, आउटसाइड इतना नहीं है अदर कंट्रीज़ में। लेकिन गेहूं तो बाहर से ही आया था, जब एक बारी फूड क्राइसिस हुआ था उस टाइम गेहूं को बाहर से मंगवाया गया, तब से इंडिया में गेहूं आ गया और उसकी खेती बाड़ी शुरू हो गई जनरली, है ना। सो गेहूं की रोटी खाना तो हमारे कल्चर में आ चुका है, क्योंकि अभी एज की बात करूं कि मेरी एज 45 प्लस है। सो जब मैं पैदा हुई तो मेरे घर में गेहूं की रोटी ही खाई जा रही थी। जब सर्दियां आई तो मक्के की रोटी की शुरुआत कर दी, या फिर बाजरे की रोटी, लाइक ऐसे खाने लगे। सो जो हम कल्चर में देख रहे थे वही चीज़ें हमने अडॉप्ट कर ली हैं, राइट। लेकिन हम जब वेट लॉस की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि अब ये वाला आटा नहीं खाना है और वो ऐड करना है या वो हटाना है, चीज़ें रहती हैं। तो ये गेहूं अभी कल्चर में आ चुकी है हमारे, राइट। लेकिन गेहूं ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि गेहूं में बैड क्वालिटी का प्रोटीन रहता है। कई लोगों को सुना आपने कि व्हीट एलर्जी रहती है, वो गेहूं से बने रोटी नहीं खा पाते। सो बैड क्वालिटी का प्रोटीन रहता है, डाइजेस्टिबिलिटी उसकी वीक होती है जिस इंसान की, तो उसको डाइजेशंस में इश्यूज आते हैं, मतलब छोटी आंतों के सेल्स को अफेक्ट करता है वो, राइट। तो मिलेट्स को ऐड करके अगर हम रोटी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, सैटिस्फैक्टी हार्मोन्स हमारे कंट्रोल रहते हैं, राइट। तो ये मिलेट्स को ऐड करेंगे तो अच्छा ही है। अच्छा, ये आटा गर्म होता है ना, आई गेस। आटा जो मिलेट्स हैं वो गर्म हाँ होते जी, हैं, गर्म होते उसको हैं। भी हमें बैलेंस करना है बेसिकली। कि अभी आपके घर में, अभी कई लोग तो हमारे जो बहुत पुराने सीनियर सिटीजन्स हैं ना, वो बोला करते हैं कि हम तो ज्वार की रोटी खाते हैं या मक्के की या बाजरे की, लाइक ऐसा ही खाते हैं ना। सो अकॉर्डिंग टू वेदर, जैसा वेदर चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग खाओ। आप सर्दियों में खाते हैं, सर्दियों में खा सकते हैं, गर्मियों में आप ज्वार है और आप जौ है, राइट। आप जो चना है और जो आपका मूंग है, इस तरह के आटे जो है आप यूज़ कर सकते हो गर्मियों में, राइट। बॉडी के इंटरनल कंपोजिशन अगर बेस्ट हो तो फिर हमारी बॉडी को, मुझे लगता है सर्दी गर्मी वाला जो इफ़ेक्ट है इम्यूनिटी वाला, या हमारे डाइजेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड रैपिड फायर में। आपका इंस्पिरेशन सोर्स क्या है? कोई बुक की स्टोरी या फिर कोई रियल लाइफ स्टोरी? बुक की स्टोरी तो नहीं है। इंस्पिरेशन की बात करूँ तो रियल लाइफ स्टोरीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, राइट। क्योंकि वो एक एक्चुअल जर्नी होती है जो हम किसी की सुन रहे हैं और उससे हम मोटिवेट हो रहे हैं या इंस्पायर हो रहे हैं, है ना। सो वो हमें, मुझे लगता है कि अगर हमने अपने लिए कुछ सोचा है तो उसमें आगे जाने में भी हेल्प करती है। और नेक्स्ट मेरे को पूछना था कि आपकी फ़िलॉसफी क्या है? फ़िलॉसफी हमारे वेलनेस एंड न्यूट्रिशन क्लब की फ़िलॉसफी, हमारे वेट लॉस और वेट गेन की फ़िलॉसफी क्या है? हमारी फ़िलॉसफी ये है कि हमारे 5 पिलर्स पे बेस करती है। 5 पिलर्स में आपका सबसे पहले आ गया हमारा न्यूट्रिशन, सेकंड हमारा कोच, एंड थर्ड वन इज़ कम्युनिटी, फोर्थ वन इज़ आवर माइंडसेट, एंड फिफ्थ वन इज़ आवर एक्साइटमेंट। क्योंकि ऑलवेज एक्साइटेड पीपल्स ऑलवेज अट्रैक्ट सक्सेस। तो अगर कोई इंसान एक्साइटेड होगा सो उसी का माइंडसेट होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ को करना है। सो जब वो रेडी होगा उसको करने के लिए, तो हम न्यूट्रिशन के थ्रू अच्छे और एक पर्सनल वेलनेस कोच प्रोवाइड करके और कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट सिस्टम दे के, सो हम उसको एजुकेट करते हैं कि कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कि एक बारी किया तो बाउंस बैक भी नहीं जाएगा, आगे चल के आप एक हेल्दी लाइफ को लीड कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी फ़िलॉसफी है। नेक्स्ट मेरे को पूछना था कि अभी तक आपने कितने फैमिलीज़ को हेल्प किया है?
अगर बात करूँ वंशिका, अभी तक हज़ारों फैमिलीज़ की हेल्प कर चुके हैं। हज़ारों। हाँ, बिकॉज ज़ूम इज़ अ बूम। सो जब अमेजिंग सरकमस्टांसेस हुए, सो हमारा बहुत सारा कोविड। जो हेल्थ क्रिएशन था वो ज़ूम के माध्यम से भी हम लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और वी आर रनिंग फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब्स, सो उसके Physical थ्रू भी nutrition club। हाँ, फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि किस तरीके से आप ये ये अपना कहाँ पर बेस्ड है? ये कहाँ पर बेस्ड है, अगर बात करूँ तो छोटे छोटे गाँव में, अलग अलग शहरों से, राइट, और अलग अलग कंट्रीज़ में भी हम लोगों की हेल्प कर Worldwide। पा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड क्रिएशन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ज़ूम अभी ऐसा सोर्स बन गया हमारे लिए कि हम वर्ल्ड वाइड क्रिएशन कर सकते हैं बेसिकली। लास्ट में मैं मैम ये बोलना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहोगे? किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करें, क्या खाए, किस तरीके से क्या करें? राइट, लाइफस्टाइल को बैलेंस करने के लिए पहले तो हमें खुद को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर हम अपना सेल्फ मैनेजमेंट करें कि हम मॉर्निंग का जो 1 घंटा पूरे डे में से आप लगा लो, या 1 घंटा, मैं तो बोलती हूँ कि सुबह का 1 घंटा हमारे लिए निकालना चाहिए हमें, कि अगर 1 घंटा अगर हम खुद को दें तो मुझे लगता है अगले 23 घंटे जो हैं हम आगे अपनी फैमिली वालों के लिए या अपने वर्क प्रोफाइल में हम ज़्यादा अच्छा से काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी सेल्फ केयर ही नहीं करेंगे, राइट, और सेल्फ लव नहीं रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आगे हम बाकी चीज़ों के लिए कुछ अच्छा सा कर पाएंगे। ना तो फैमिली के लिए अच्छा हो पाएगा, ना ही अपनी फील्ड में हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हेल्थ को अगर नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि विदाउट हेल्थ नथिंग इज़ गुड गोइंग टू हैपन। बिकॉज आप लो सपोज़ करो कि अगर मैं आपकी हेल्थ है उसको 1 नंबर दे देती हूँ, हाँ। राइट, और अगर आपकी शादी हो गई है तो अगर उसमें मैं 0+ कर देती हूँ तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10। और शादी के बाद बच्चे हो गए तो फिर कितना हो गया, 0 ऐड कर दिया तो 100। और फिर आपके पास एक अच्छा आपका ड्रीम हाउस है तो 0 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 1000। अच्छी सी आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है बाहर खड़ी है कितना हो गया, 0 ऐड कर दिया तो 10,000। और आप बहुत रेपुटेटेड पर्सन हो, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा है, तो फिर 0 और ऐड कर दिया, कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख। अभी 1 लाख हो गया, राइट, आप तो लखपति हो गए, राइट है ना। सो अगर ये 0 तो आपके एज इट इज है, अगर 1 उसमें से हटा दिया जाए तो फिर क्या हो गया, फिर तो कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज 0, तो सब 0 हो जाएगा। सो हेल्थ को, मेरा मैसेज यही रहेगा कि हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखें, ताकि जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमारे लिए तभी वैल्यूएबल होंगी, अदरवाइज तो नहीं है कुछ भी। चलिए, इसी के साथ अब मैं विदा लेती हूँ अपनी टीम के साथ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आशु मैम का, जो आज हमारे पॉडकास्ट पर आई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से खुद को, अपने आप को प्रायोरिटी दे और सेल्फ लव करे। इसी के साथ बने रहिए स्वाभिमान भारती न्यूज़ पर।